यहाँ आने का फार्मूला है, जाने का फार्मूला नहीं। हमारे यहाँ जो आते हैं वो हमारे ही होकर रह जाते हैं। एनडीए में जो आता है कोई जाता नहीं है। गलती से अगर कोई चला भी गया तो यहीं आता है। इसलिए एनडीए एकजुट है और यहाँ का नेतृत्व करता भी तय है। नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश कुमार हैं। मंत्रिमंडल की विस्तार होनी है, कयास 2 दिन से लगाए जा रहे हैं कि आजकल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन एक बड़ी खबर है कि दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के बिहार के यूनिट को मंत्रिमंडल का लिस्ट सौंपी है। क्या ऐसे कुछ खबर है क्या? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बहुत जल्द होने वाला है और इसकी सूचना आप लोग को भी मिलने वाली है। और हम सभी लोग, पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग प्रतीक्षारत हैं और वो सुखद क्षण बहुत जल्द आने वाला है। हमारे दर्शकों को आप कंफर्म कीजिए कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं। देखिए, वो मंत्रिमंडल विस्तार का अधिकार मुख्यमंत्री जी को है और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से जब भी जैसे ही सूचना आएगी और राजभवन से जैसे ही सूचना आएगी विस्तार हो जाएगा। लेकिन बहुत जल्द होगा, इसकी सूचना बहुत जल्द मिलने वाली भी है। पारस गुट को आप लोग आउट कर दें, चिराग पासवान को आप लोग सटा लें, उन्हें तवज्जो नहीं दिया गया, ऐसे खबरें चल रही है। हमारे यहाँ कोई आउट नहीं होता है। यहाँ आने का फार्मूला है, जाने का फार्मूला नहीं। हमारे यहाँ जो आते हैं वो हमारे ही होकर रह जाते हैं। एनडीए में जो आता है कोई जाता नहीं है। गलती से अगर कोई चला भी गया तो यहीं आता है। इसलिए एनडीए एकजुट है और यहाँ का नेतृत्व करता भी तय है। इसलिए एनडीए में कोई समस्या नहीं है। कोई बिल्कुल ऑल इज वेल, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, राम मंदिर को लेकर अनेक प्रकार के पोस्टर लगाई जा रही है। अब आरजेडी को पोस्टर ही लगाना है। राज्य की जनता ने भी तय कर लिया है कि आरजेडी के लोग अब पोस्टर ही केवल लगाएंगे, अब पोस्टर में ही रह जाएंगे, जमीन पर कहीं नहीं दिखने वाले हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज होना है। सूत्र बताते हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हमारे साथ प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह थे। इन्होंने साफ, उनके बॉडी लैंग्वेज से लगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और आज इन्होंने भी स्पष्ट किया है कि जल्द ही मंत्रिमंडल की विस्तार हो जाएगी। यानी साफ जाहिर है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि 11 उम्मीदवारों की जब विधान परिषद की जब सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद से घोषणा कर दी जाएगी मंत्रिमंडल का। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, जब हमने इनसे सवाल भी पूछा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं राकेश कुमार सिंह, इन्होंने इनसे जब मैंने सवाल पूछा कि क्या मंत्रिमंडल का विस्तार आज हो पाएगा, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जल्द ही इसकी आप लोगों को संदेश मिल जाएगी, आप लोग चिंता मत कीजिए और सबसे पहले आप ही लोगों को खबर मिलेगा। यानी इनका बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और ये भी सूत्र बताते हैं कि मंत्रिमंडल का जो है दिल्ली शीर्ष नेतृत्व ने बिहार यूनिट को अपना सौंप दिया। जब मैंने इनसे ये सवाल पूछा तो वो मुस्कुराते हुए जवाब दिया उन्होंने। यानी तय माने जा रही है मंत्रिमंडल का विस्तार। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना, आप कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इसलिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। हम बिहार की सियासत से आपको अपडेट देते रहेंगे कि मंत्रिमंडल का विस्तार आज होगा या नहीं, क्योंकि बिहार यूनिट को सौंप दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिस्ट। और जेडीयू के पुराने ही मंत्री रहेंगे, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नए चेहरों को दी जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर पुराने चेहरे ही रहेंगे। लेकिन आज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, सबसे बड़ी खबर ये है। आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी पिंटू के साथ मैं सदन जी पटना।